बन्नू वाक़े पर सूबा एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत जारी। इजलास में IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी और मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक। इजलास में बन्नू वाक़े से मुतल्लिक़ कमीशन बनाने और अमन कमेटी के 16 मुतालिबात पर बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि नहीं मालूम कि पंजाब की कितनी आबादी किस सोशो इकनॉमिक कैटेगरी में आती है। अपना घर स्कीम शुरू करने लगे हैं। चाहते हैं कि ख़ानदानों का दुरुस्त डेटा हुकूमत के पास मौजूद होता ताकि रिलीफ सिर्फ उन्हीं को मिले जो उसके हकदार हों। उनका मजीद कहना था कि रमज़ान रिलीफ पैकेज देते हुए अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास मौजूद डेटा दुरुस्त नहीं। शिकायत मिली कि रमज़ान पैकेज गरीबों के बजाय डेरों पर जा रहा है। अब तक इन्फॉर्मेशन और डेटा के बगैर फैसले होते रहे हैं। कोई टारगेटेड अप्रोच नहीं। समझ नहीं आती कि हम डेटा के बगैर कैसे फैसले कर लेते हैं। वो चाहती हैं कि टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया ना हो। उम्मीद है 1 साल में दुरुस्त डेटा सामने आ जाएगा जिसके मुताबिक मुस्तहिक लोगों को रिलीफ देंगे। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर हादसे का शिकार टैंकर तकरीबन 12 घंटे बाद भी अब तक ना हटाया जा सका। टैंकर से तेल का अखराज जारी। पुल पर ट्रैफिक का दाखिला बंद। शारा फैसल और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि टैंकर से तेल का अखराज मुकम्मल होने तक टैंकर मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हादसे में एक कार टैंकर के नीचे दब गई। कार ड्राइवर जा भग हो गया। 3 घंटे बाद क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को ऊपर उठाकर कार को निकाला गया। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा का कहना है कि टैंकर के अंदर 60,000 लीटर जेट फ्यूल है। टैंकर से 600 लीटर फ्यूल सड़क पर बह चुका है। मुतल्लिका कंपनी से राब्ता किया है। टैंकर्स को हिलाया नहीं जा सकता। कंपनी ने सक्शन पंप्स लाने की यकीन दहानी कराई है। टैंकर्स को खाली करने के बाद ही हटाया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI ने अपनी मुमकिना हिरासत फौज को देने के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। बानी PTI ने उज़ैर करामत की तवस्सुत से हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और 4 सूबों के IGs को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 9 मई से मुतालिक केस में हिरासत आर्मी के हवाले किया जा सकता है। अदालत 9 मई के केसेस में हिरासत सिविलियन कोर्ट्स के पास रहने का हुक्म दे। आप बानी PTI का केस ना सुने। आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर PTI के मुआविन वकील का एतराज़। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, इसका पूरा तरीक़ाकार है। इस बारे में जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है। सलमान सफदर साहब से कहें वो मेरिट पर दलाइल दें। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। PTI सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार पार्टी रहनुमा रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़िमान के रिमांड में 3 दिन की तौसी। ज़िली अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि तफ्तीशी अफसर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की रिकवरी के लिए जिस्मानी रिमांड मांगा। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्ज़िमान की सोशल मीडिया टीम से वाबस्तगी की भी तफ्तीश करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुल्ज़िम से तफसीली और जामे तफ्तीश होनी चाहिए। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं दिलाना चाहते, हम तहकीकात चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का सोशल मीडिया पर जाली वीडियो फैलाने के खिलाफ अस्मा बुखारी की दरखास्त FIA डायरेक्टर को जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको देखे, फिर बाद में अदालत इसको देखेगी। अस्मा बुखारी की तरफ से दायर दरखास्त में कहा गया है कि फलक जावेद ने दरखास्त सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड की हैं। वीडियो को ये कहकर हटा दिया गया कि ये वीडियो फेक है। अस्मा बुखारी की साख को जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? फलक जावेद का नाम ECL में डालने की इस्तदा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ तरीन था। आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। एक शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। हम फॉर्म 47 की बुनियाद पर नहीं, आवाम के वोटों की बुनियाद पर इक़्तिदार में आते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जीना मरना पाकिस्तान में है। हमारे कब्रिस्तान पाकिस्तान से बाहर नहीं, यहीं पर हैं। आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी अदालतों पर हमले नहीं किए, ना ही जजेस को बुरा भला कहा।
IMF की जानिब से $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त के वस्त में बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को तय पाया था। IMF बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहिदे के 4 से 6 हफ्तों बाद हतमी मंजूरी देगा। बोर्ड इजलास से पहले पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक तवील मुद्दती तरजीही मंसूबों की निशानदेही करना होगी। FBI ने तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट जारी कर दिया। एक्ट के तहत टैक्स फ्रॉड की तहकीकात और इससे निपटने के लिए टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग इनलैंड रेवेन्यू कायम किया गया है। तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक जानबूझकर कम टैक्स जाहिर करना, झूठी टैक्स रिटर्न फाइल करना, दस्तावेजात का छुपाना या टैक्स रेवेन्यू को नुकसान का बाइस बनने वाली दस्तावेजात की फराहमी टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आएगी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जानबूझकर गलत दस्तावेज फराहम करने वाले शख्स पर 25,000 रुपये या सालाना चोरी शुदा टैक्स की रकम का 100% जुर्माना आयद किया जाएगा। इसे स्पेशल जज कैद की सज़ा भी दे सकेगा जो 5 साल तक हो सकती है। 1 अरब रुपए तक टैक्स चोरी की सूरत में कैद की सज़ा 10 साल तक होगी। फायरवॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त। ट्रायल खत्म होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक और रफ्तार मामूल पर आ जाएगी। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया कि फायरवॉल सिस्टम नस्ब हो चुका। मुतल्लिका हुक्काम को इस सिस्टम का कंट्रोल देने में कुछ हफ्ते लगेंगे। सिस्टम का मकसद सोशल मीडिया के ऐसे मवाद को छुपाना या उसे ब्लॉक करना है जो हुकूमत की नज़र में जाली खबरों पर मबनी है। हुकूमत ने इस फिल्टरिंग सिस्टम के लिए तरक्याती बजट में 30 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस कर रखी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी काउंसलेट ने फ्रैंकफर्ट वाक़े पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जर्मन हुक्काम तक पहुँचाने हैं। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसल खाने पर हमले पर जर्मन हुकूमत ने इज़हार माज़रत किया। जर्मन हुकूमत ने मुकम्मल सपोर्ट और ताउन की यकीन दहानी कराई है। हमारा काउंसल खाना जर्मन इंतज़ामिया के साथ मिलकर ज़िम्मेदारान की गिरफ्तारी में ताउन कर रहा है। इस वक्त हमलावरों की शहरियत की शनाख्त के हवाले से तबसरा नहीं कर सकते। इसराइली फ़ौज की गजा शहर में शेख रिजवान के इलाके पर शेलिंग, ख़वातीन और बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद। एक बच्चे को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। बोवरेज पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली लड़ाका तैयारों की बमबारी, जानी नुकसान का खदशा। इसराइल का गजा के इलाके खान यूनिस से 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें कब्जे में लेने का दावा। हलाक इसराइलियों में 2 फ़ौजी शामिल। गजा में अब भी 112 यरगमाली मौजूद हैं। समुद्री तूफान गिमी की ताइवान और फिलिपाइन में तबाहकारियां जारी। तूफान ने मगरबी बहरुल काहिल को अपनी लपेट में ले लिया। फिलिपाइन में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 22 और ताइवान में 3 अफराद हलाक, तकरीबन 220 से ज़ायद अफराद जख्मी। और विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान का कड़ा इम्तिहान। कल सेमीफाइनल में मेज़बान श्रीलंका से टकराव होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीमें दोपहर 1:30 बजे आमने सामने होंगी। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा।